नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयशा। सक्षम लाइव प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। और आज जैसे हमारा प्रोग्राम है खुल जा सिम सिम, जिसमें हम आपके संदेश पढ़ते हैं, तो आज हमारे साथ आपके संदेश पढ़ने के लिए आज एक नया चेहरा है जो है सक्षम की ही टीम से, और उनका नाम है मिस रीना। हाँ, तो रीना जी आज अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बता दीजिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रीनू है। मैं सक्षम लाइव प्रोग्राम में पहले भी आ चुकी हूँ और आज फिर से आपके सामने आ रही हूँ। तो मैं यहाँ पे डीएलसी टीचर हूँ और आप लोगों के लिए कुछ नया लेके आए हम लोग। तो स्वागत है आपका। और आज हमारे दर्शकों के जो मोटिवेशनल मैसेजेस हैं पढ़ने के लिए, दोस्तों मैं सच बताऊँ तो मैं इतना खुश हूँ आपको ये बताने के लिए कि हमारे पास काफ़ी दूर दूर से मैसेजेस आते हैं। आपके जो मोटिवेशनल मैसेजेस हैं वो पढ़ के हमें इतना ज़्यादा एनर्जी मिलती है कि हम आपको सच में नहीं बता सकते कि आपके इमेजेस, आपके संदेश हमें कितना ज़्यादा जागरूक कर देते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करें मैसेजेस पढ़ना, तो स्टार्ट करेंगे आप। हाँ जी। तो सबसे पहले एक मैसेज है जो कि यूपी से है, रीना जी ने भेजा है। उनका मैसेज है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, वो समुद्रों पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही लिखा है रीना जी। बहुत बहुत थैंक यू कि आपने हमारे भावनाओं को देखते हुए हमें ऐसा मोटिवेशनल मैसेजेस भेजा कि ये हकीकत है कि जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, जिन्हें सच में अपनी मंजिल पानी होती है, जो ये लक्ष्य तय कर लेते हैं कि नहीं मुझे वहाँ पहुँचना है तो पहुँचना ही है, तो वो ये रियलिटी है कि वो समुद्रों पर भी पत्थरों को फूल बना देते हैं। उन जो समुद्र के अंदर पत्थर होते हैं, शायद देखा होगा कि जब हम नदी में उतरते हैं तो हमें डर लगता है हमारा पैर इधर उधर ना हो जाए और हमें चोट ना लग जाए, लेकिन जिन्हें अपनी मंजिल की परवाह होती है वो ये नहीं सोचते। उन्हें ऐसे लगता है कि हमने पत्थरों पे ना पैर रख के फूलों के ऊपर पैर रखा है, तो उन्हें वो पत्थर पे फूल लगने लगते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उन्हें अपनी मंजिल की तलाश है। दूसरा मैसेज हमारा जो हमें बॉम्बे से लिखा है राहुल जी ने। सबसे पहले थैंक यू सो मच राहुल जी कि आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं और आप हमें इंकरेज करते हैं, आप हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं, इसके लिए थैंक यू। और आपका मैसेज हमारे पास है, हमेशा याद रखो जो होता है अच्छे के लिए होता है। जी बिल्कुल राहुल जी की हकीकत में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। कि कई बार हम बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हैं, कुछ लाइफ में ऐसे चेंजेस हमारे पास आ जाते हैं कि हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा डर गए हैं और सुसाइड भी कुछ लोग कर लेते हैं कि बहुत ज्यादा बुरा हो गया, इसके बाद हमारी लाइफ ही नहीं है कुछ भी। बिल्कुल, तो हमें ऐसे लगता है कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपने जो हमें ये मैसेजेस भेजा कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, हकीकत में हम भी नहीं जानते कि ऊपर बैठा हुआ भगवान आखिर हमसे चाहता क्या, और वो भी हमारी इच्छा के अनुसार ही कार्य करते हैं। तो जब वो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं तो थैंक यू सो मच कि आपने हमें याद दिलाया। दूसरा मैसेज मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आप पढ़ें। आज हमारे पास सारे मैसेजेस जो है वो मोटिवेशनल है। मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ अपने सभी प्रिय साथियों का कि वो हमारे मोटिवेशनल मैसेजेस हमें जो भेजते हैं, कि सच में अगर हम सुबह, कई बार ऐसा होता है कि हम सुबह उठने का मन नहीं होता है, तो विंटर सीजन चल रहा है तो ऐसा लगता है भाई रजाई में ओढ़ के लेटे रहो, लेकिन जैसे ही आँख खुली और फोन उठा के जब हम देखते हैं भैया मैसेजेस है, तो मतलब अंदर से एक जागरूक वाली जो एनर्जी आती है, वो एनर्जी हमें कहती है चल उठ, खड़े हो और अपने काम पे लग जा। बिल्कुल। इसी तरह से हमारे पास एक और मैसेज है जो कि उत्तराखंड से है। ये भेजा है मीना जी ने। हमेशा खुश रहा करो ये सोचकर, हमेशा खुश रहा करो ये सोचकर कि दुनिया में हमसे भी ज्यादा परेशान और लोग भी हैं। बिल्कुल सही लिखा है कि ये रियलिटी है कि हम सिर्फ अपने दुख में विलीन हो जाते हैं, और जब हमें पता चलता है कि अगर कभी हमने कोशिश की है कि भाई अपने से ज्यादा हम अगर दूसरे की स्टोरी सुनते हैं, उसकी परेशानी नहीं स्टोरी सुनते हैं, तो हमें लगता है यार हमसे ज्यादा तो वो दुखी है, तो क्यों ना हम खुश रहे कि जिससे हमारी जो परेशानियां हैं वो हमें बिल्कुल 0% जिसे बोलते हैं, परेशानी को दूर करने का एक बेटर फलसफा है कि खुश रहो। अगर मैं भी खुश रहूं, क्योंकि सुख दुख तो होना ही होता है, ये जीवन के पहलू हैं, तो दोनों में ही खुश रहो। बिल्कुल। तो रीना जी ऐसा भी है ना कि मतलब कई बार ऐसा होता है बहुत
अगला और मैसेज हाँ बिल्कुल बताइए। अगला मैसेज है मोहम्मदाबाद से, जो कि लिखा गया है, डाली से गिरते हुए पत्तों ने क्या खूब कहा, डाली से गिरते हुए पत्तों ने क्या खूब कहा कि अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुम्हें गिरा देंगे। बिल्कुल सही कहा है कि कभी आपने देखा है कि पेड़ों पे जो पत्ते सूखने लगते हैं वो खुद ही गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें पेड़ भी स्वीकार नहीं करता। तो बिल्कुल सही लिखा है आपने कि डाली से गिरते हुए पत्तों ने क्या खूब कहा है। यह रियलिटी है कि आपने एक पेड़ और पत्ते का उदाहरण दिया है कि सच में पेड़ से जुड़े हुए होते हैं पत्ते, और जब वो भी कुछ काम नहीं करते हैं, जब उन्हें खुद पेड़ स्वीकार नहीं करता है, तो वैसे ही हमारा भी जीवन है कि हमारे जीवन में अगर हम दूसरों पे सौंप देते हैं, हम दूसरों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, हम अपनी जरूरतें दूसरों से करना शुरू कर देते हैं, तो वो भी हमें बोझ समझने लगते हैं और अपने जीवन से हमें गिरा देते हैं। बिल्कुल। अगला मैसेज है, मैं एक बार दर्शकों से पूछना चाहूंगी क्या उनको अच्छा लग रहा है, कुछ फील हो रहा है मैसेज सुन के उनके। हाँ बिल्कुल, अगर हमारे दर्शक देख रहे हैं तो प्लीज हमें मैसेजेस कर सकते हैं ताकि हम आपके मैसेजेस, एक तो यह है कि आप हमें जो मॉर्निंग मैसेजेस देते हैं, जो आप हमें मोटिवेशनल मैसेजेस देते हैं वो है, दूसरा यह है कि जब आप हमें लाइव देखते हैं, और जब आप हमें लाइव देखते हैं तब हमें पता चलता है, आप हमें उसमें जो कमेंट्स करते हैं तब हमें और भी ज्यादा गर्व होता है कि भाई हमारे चाहने वाले तो बहुत हैं और हमें नहीं मालूम कि हमें कौन कौन देख रहा है। एक बार मैं आपको फिर बताना चाहूंगी कि अगर आप सच में अभी जो हमारे नए दर्शक हैं जिन्होंने पहली बार लाइव ज्वाइन किया है तो वो हमें व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9311124880। फिर से एक बार रिपीट करना चाहेंगे, 9311124880। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप हमें टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में, हमें पता है दर्शकों की आपके पास बहुत सारे थॉट्स जिसे बोलते हैं, क्योंकि छोटी छोटी एक एक कहावत सुनी कि छोटी छोटी बूंद से गागर भरता है। तो आपके जो मैसेजेस है वो हमें, हमारे माइंड को गागर की तरह है जो भर देता है कि भाई आपके उससे हम बहुत ज्यादा मोटिवेशनल हो जाते हैं। और अगर आप ईमेल या आप मतलब यूज करते हैं तो आप हमें ईमेल आईडी भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है saksham.del1@gmail.com। हाँ, एक बार फिर से रिपीट करेंगे, saksham.del1@gmail.com। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप जानना चाहते हैं कि आखिर सक्षम है क्या और सक्षम कर क्या रहा है, सक्षम की टीम क्या कर रही है। सक्षम को कहते हैं ना, एक हम पौधा लगाते हैं, तो पौधे में हम देखते हैं कि भाई वो धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है। तो ऐसे ही सक्षम ने भी धीरे धीरे ग्रोथ किया है। और सक्षम को अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप अगर सक्षम को सब्सक्राइब करेंगे तो सक्षम का है कि सक्षम का जो सब्सक्राइब है वो हम आपको बताना चाहेंगे। तो सक्षम लाइव जो आप सर्च करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे यूट्यूब चैनल है हमारा सक्षम लाइव से, तो आप उस पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी अपडेट्स होंगी और वीडियोस होंगी वो आप तक पहुंच जाया करेंगी। सॉरी, मैं बीच में थोड़ा सा रीनू जी रोकूंगी क्योंकि हमारे दर्शक सच में हमें देख रहे हैं और हमें मैसेजेस कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनके कमेंट्स भी बीच बीच में पढ़ती जाऊँ। सबसे पहले अशोक पांडे जी को थैंक यू सो मच कि वो हमें हमारा हर एक प्रोग्राम मतलब ऐसा लगता है कि वो 7 बजे का इंतजार करते हैं और वो हमारा हर एक प्रोग्राम टाइमली देखते हैं। तो थैंक यू सो मच अशोक पांडे जी, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप हमें महसूस कर पा रहे हैं, हमारे प्रोग्राम को महसूस कर पा रहे हैं। और आपने जो लिखा है कि बहुत सुंदर कार्यक्रम और आप दोनों को प्रणाम, तो आपको भी सादर प्रणाम कि आप हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं और आपने हम दोनों को इंकरेज किया, इसके लिए थैंक यू सो मच। दूसरा है, हमें भागीरथ जी भी है, उन्होंने हमें गुड लक बोला है, तो थैंक यू सो मच भागीरथ जी, आप हमारा प्रोग्राम जो देख रहे हैं। और सुनीता जी ने भी, जिन्होंने हमें क्लैपिंग का स्टैचू भेजा है, उनके लिए भी थैंक यू सो मच कि उन्होंने हमें क्लैपिंग का स्टैचू भेजा है। थैंक यू सो मच सुनीता जी कि आप हमारे साथ जुड़े हुए और हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं। तो मैं बोलूँगी आपको कि आप आगे का थोड़ा सा पढ़ना चाहेंगे। जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। ये बिल्कुल राइट, बोलिए।
ये भेजा है हमें यूपी से भेजा है नीरज जी ने। जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। बिल्कुल ठीक है। जब हमें लगता है कि कुछ डिफिकल्ट हमारे लिए आया है, हमारे सामने कुछ डिफिकल्ट चीजें करने के लिए, तो उससे हमें कुछ नया सीखने को मिलता है और कहीं ना कहीं वो उससे हम लोग खुद को चेंज फील करते हैं। रीना जी सॉरी, कभी आपने ये सोचा है कि मुझे ऐसे लगता है कि चैलेंज ही जीवन है, कि जब तक हम चैलेंज को स्वीकार नहीं करेंगे हम अपने आप को बदल ही नहीं पाएंगे। क्योंकि सादी लाइफ तो हर कोई जीता है, खाना खाना, कपड़े धोना, ये सब तो आई थिंक एवरी पर्सन करता है। बट अगर हमें जीवन में कुछ करना है तो हमें चैलेंज को स्वीकार करना पड़ेगा। बहुत थैंक यू सो मच हमारे नीरज जी ने जो भी लिखा है। थैंक यू सो मच नीरज जी। बाय हार्ट थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप हमें इतना ज़्यादा इंकरेज कर रहे हो और आपने हमें आज फिर बताया कि वाकई में जो अगर लाइफ है तो वो चैलेंजेस भरी है और हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए। इसलिए नहीं कि भाई हम डर जाए या हमने किसी को हताश करना है, नहीं, अपने आप को चेंज करने के लिए हमें चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए। और लाइफ में खुद को चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है। इससे हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है और माइंड भी हमारा जो है चेंज होता है। बिल्कुल। नेक्स्ट पढ़ें किसका है? बिल्कुल। हाँ, नेक्स्ट है मैसेज जो कि लिखा है सुनैना जी ने लिखा है, ठोकरें इसलिए नहीं लगती कि बंदा गिर जाए, ठोकरें इसलिए नहीं लगती कि बंदा गिर जाए, बल्कि वो तो इसलिए लगती है कि इंसान सुधर जाए। क्या खूब लिखा है। थैंक यू सो मच कि आप हमें ऐसे मैसेजेस जो भेजते हैं उसके लिए मैं बार बार आपका थैंक यू सिर्फ इसलिए बोलती हूँ कि मुझे आपके मैसेजेस पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और मेरे अंदर तो सच बताऊं कि जो ये शब्द है, शब्द मेरे अंदर एक ऊर्जा पैदा कर देते हैं जब मैं आपके मैसेजेस पढ़ती हूँ। और ये हकीकत है कि ठोकरें हमें इसलिए नहीं लगती कि बंदा गिर जाए, और ठोकरों का मतलब ये नहीं कि सच में हम गिर गए, बल्कि वो तो हमें इसलिए लगती है कि इंसान सुधर जाए। कई बार ऐसा होता है हम गलत रास्ते पे चल रहे होते हैं और हमें क्या लगता है चलते चलते हम गिर जाते हैं, तो वो इसलिए नहीं है कि भाई हम गिर गए तो हम उठे और फिर हम उस गलत कार्य को करने के लिए चलते हैं। वो हमें इसलिए भी लगती है कि शायद हमें एक इशारा मिला है कि हम अपने आप को सुधारें और उस लाइन को भी चेंज करें। बिल्कुल। नेक्स्ट हमारा है, मैं पढ़ना चाहूंगी, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। बिल्कुल मोना जी, मैं आपका थैंक यू बोलती हूँ। मोना जी हमारे पास हैं नैनीताल से, इन्होंने हमें लिखा है, थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए और हमें कमेंट्स करने के लिए और अपने शब्द हम तक भेजने के लिए। थैंक यू सो मच नैना जी। ये हकीकत बात है कि हमें भरोसा सिर्फ खुद पर रखना चाहिए। अगर हमें अपनी मंजिल पानी है, जैसे हमारे दोस्त साथी ने हमें बताया था कि भाई मंजिल हमें पानी चाहिए, तो अगर हमें अपनी मंजिल पानी तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें खुद को आगे लाना होगा। सबसे बड़ा जो है वो ये है कि हमें भरोसा रखना होगा खुद पर, कि जिस दिन अगर हमारा खुद का भरोसा हम पे 0% भी बना हुआ है तो हम मंजिल को पा सकते हैं और हम आगे भी बढ़ सकते हैं। इनकेस अगर हमारा भरोसा ही हम पे नहीं है, हम दूसरों की सुन रहे हैं, हम अपने आप को इधर उधर डगमगा रहे हैं, तो हम अपनी मंजिल को नहीं पा सकते। और वो जो है ना, हमारी सोच जो है वो हमारी एक कमजोरी में बन जाती है। तो थैंक यू सो मच कि आपने हमें एक इतना मोटिवेशनल मैसेज दिया है कि हकीकत में हमें भरोसा खुद पर ही रखना चाहिए। नेक्स्ट मैसेजेस मैं चाहती हूँ कि आप पढ़ें। काफ़ी अच्छा मैसेजेस है, मुझे हंसी भी आ रही है। तो मैं ये भेजा है हमें मुंबई से मोहन जी ने। मैसेज है इस तरह से, ख्वाब भले ही टूटते रहें मगर हौसला फिर भी जिंदा हो, ख्वाब भले ही टूटते रहे मगर हौसला फिर भी जिंदा हो, हौसला अपना ऐसा रखो जहां मुश्किल भी शर्मिंदा हो। आज हमारे पास रीना जी, आपको ऐसा नहीं लग रहा सारे मैसेजेस हमें आगे मंजिल तक पहुंचाने वाले मिल रहे हैं, है ना? मतलब कुछ ना कुछ हमें नया मिल ही जाता है। बिल्कुल हकीकत में ऐसे ही है, कोई हमें हौसले के लिए बोल रहा है, कोई हमें मंजिल के लिए बोल रहा है। थैंक यू सो मच कि आप हमें इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि आपके मैसेजेस हमें बहुत ज़्यादा छूते हैं। बिल्कुल हकीकत बात है कि ख्वाब भले ही हमारे टूटते रहे
ज़रूरी नहीं है। अब्दुल कलाम जी का शायद एक मैसेजेस है, मुझे भी याद है, शायद आपको भी याद होगा, और जो हमारे साथी हमें देख रहे हैं उन्हें भी पता होगा कि उन्होंने एक मोटिवेशनल मैसेजेस छोड़ा था कि ख्वाब वह नहीं है कि जो हम सोते हुए देखते हैं, ख्वाब वो है जो हम जिंदा पे देखें, जागते हुए पे देखें और उन ख्वाबों को हम पूरा करें। तो ऐसे ही मैसेजेस हमारा है कि ख्वाब हमारे भले ही टूटे मगर हौसला फिर भी जिंदा होना चाहिए। बिल्कुल हकीकत बात है, ख्वाब का क्या है, हमारे टूट ही जाते हैं मगर हमारा हौसला अगर हमें टूट गया तो हमें हमारी आगे नहीं बढ़ेंगे, हमें हमारी मंजिल नहीं मिलेगी। और हमें क्या करना है, अगर हमारा हौसला है, अगर हमारा ख्वाब टूटे, अगर हमारा हौसला है तो हमारा ख्वाब तो आगे हमेशा बढ़ते ही रहेंगे। और हमें क्या होगा कि हमें किसी भी मुश्किल के आगे फिर हमें शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। थैंक यू सो मच आपका। हाँ, नेक्स्ट मैसेज है हमारा मोनू जी ने ही लिखा है। उनका मैसेज हमारे पास ये है कि पंछी जब अपने पंखों पर विश्वास करता है तो सारा आसमान उसी का हो जाता है। पंछी जब अपने पंखों पर विश्वास करता है तो सारा आसमान उसी का हो जाता है। अपनी मेहनत पर विश्वास कीजिए, एक दिन हर तरफ केवल आपका ही नाम होगा। आप बिल्कुल, मुझे इस मैसेज का मैं अर्थ जरूर बताऊंगी, उससे पहले मैं आपको सक्षम के बारे में थोड़ा बताऊंगी। और सक्षम को जैसे मैंने अभी बोला आपको कि आप अगर बेटर तरीके से, क्योंकि सक्षम क्या है, एक छोटे पत्थर की तरह था। आज जिस सक्षम से आप जुड़े हुए हैं, जिस सक्षम को आप देख रहे हैं, सक्षम के थ्रू आप हमें भी देख रहे हैं, हम भी इसी से जुड़े हुए हैं। तो आप सक्षम की जो वेबसाइट है, अगर आप उसे सर्च करेंगे गूगल पे जाके, अगर उसे सर्च करेंगे तो आपको सक्षम का A to Z, सक्षम 0 से लेके कैसे ऊपर तक पहुंचा, कैसे सीढ़ियां पार की, कैसे आगे बढ़ा, सारा सब कुछ आपको मिलेगा। और हमारा सक्षम वेबसाइट है, हमारा सक्षम की ईमेल आईडी है saksham.del1@gmail.com और साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल है सक्षम लाइव प्रोग्राम। तो आप उस पर आके हमें कमेंट कर सकते हैं और रेगुलर हमारे प्रोग्राम को देख सकते हैं। और हमारा जो वेबसाइट है वो हमारा ये है www.sakshamsociety.org। मैं वो फिर से रिपीट करना चाहूँगी साथियों, www.saksham society.org। आज एक और अनुरोध है आपसे, मुझे पता है आप लोग बहुत प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हम जितनी भी बातचीत करते हैं, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि अगर आप हमारे छोटे छोटे से नोट्स लिखते जा रहे हैं और आप अगर वो हमें रिमाइंड करके कमेंट्स करते जाएंगे तो साथियों आपके उस प्यार से हमें थोड़ी सी और हिम्मत मिल जाएगी, आपके वो सब कुछ हम शेयर कर पाएंगे। और आप जो हमारी वेबसाइट है, जो हमारी ईमेल आईडी है और जो हमारा यूट्यूब है, जो हमारी सक्षम लाइव है, आप सब देख सकते हैं। और एक अनुरोध आपसे, और एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा अनुरोध है वो, कि जब भी आप हमें यूट्यूब पर देखते हैं आप हमें बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारा डेली का जो एपिसोड जाता है सबसे पहले मैसेजेस आपके पास पहुंचे और उस मैसेज को आप देखें और दूसरों को दिखाएं ताकि वो भी मोटिवेशनल हो सके और आगे बढ़ सके और इंक्रीज हो सके कि भाई आखिर सक्षम क्या है और सक्षम में ऐसा क्या चल रहा है। तो मैं आपसे बोलना चाहूँगी रीना जी कि आप नया फिर से न्यू एक मैसेजेस है हमारे पास, तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि वो आप पढ़ें। नेक्स्ट मैसेज भी हमारा मुंबई से ही है। दुनिया को नहीं अपने आप को बदलो, दुनिया तो अपने आप बदल जाएगी। कितना अच्छा मैसेज है कि दुनिया को नहीं अपने आप को बदलो, दुनिया तो अपने आप बदल जाएगी। हम दूसरों को बदलने से अच्छा खुद को क्यों ना बदले। बिल्कुल बिल्कुल सही लिखा है कि दुनिया को नहीं हमें किसे बदलना है, अपने आप को बदलना है। कभी सोचा है, मैं पिछले कुछ टाइम की बात बता रही हूँ, मेरे जहाँ पे मैं काम करती हूँ, तो एक ऐसे ही साथी है, सॉरी मैं आपको मतलब सिर्फ उनके बारे में बताऊंगी, उनका नाम वगैरह नहीं लूंगी क्योंकि मुझे पता है वो मेरा प्रोग्राम देख रही है और बोलेगी कि मेरा नाम बोल दिया। एक्चुअल में अभी वो बहुत कुछ ठीक हो चुकी है, बहुत मतलब उनकी एक आदत थी कि वो हमेशा दूसरों में कमियां निकालती हैं। कभी उन्होंने ये नहीं देखा कि उनकी कमी क्या है। एक दिन ऐसे ही मैं जब काफ़ी ज़्यादा, मैं कहते हैं ना जब हम साथ बैठते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई। मैंने एक दिन उन्हें अकेले में अपने पास बिठाया और मैंने बोला मुझे भी साथ में 15 मिनट चाहिए। तो कह रही हाँ बोलो। तब मैंने उन्हें बताया कि देखो दूसरों की कमियां निकालने से बेटर है कि अगर हम खुद की कमियां देखें,
अगर हमने खुद की कमी देख ली तो हमें दूसरों की कमियां नजर नहीं आएंगी। अगर ठीक है, आई नो यू आर सीनियर, बट अगर हम अपने जूनियर में हमेशा कमी निकालते रहेंगे तो उसकी जो हिम्मत है ना वो टूट जाएगी। अगर उसने हमारा एक काम किया है और हम उसे इंकरेज करेंगे, उसे कमियां ना निकाल के हम उसे किसी और तरीके से समझाएंगे तो वो काम को भी बखूबी अच्छे से कर पाएंगे और उसकी हिम्मत भी बढ़ेगी। तब से वो वैसे ही कर रही है और थैंक यू सो मच कि उन्होंने मेरी बात भी मानी और उन्होंने मुझे बोला भी कि आपने मुझे इंकरेज किया, उसके लिए थैंक यू। और मैं भी थैंक यू नहीं इसलिए बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी बात मानी, क्योंकि लोग जो है बहुत कम है जो दूसरों को सुनते हैं। हाँ, नेक्स्ट मैसेजेस हमारे पास कि उनका भरोसा मत करो जिनका ख्याल वक्त के साथ बदल जाए। उनका भरोसा मत करो जिनका ख्याल वक्त के साथ बदल जाए, भरोसा उनका करो जिनका ख्याल तब भी वैसा ही रहे जब आपका वक्त बदल जाए। बिल्कुल अच्छा है। इसमें मैं ज्यादा तो नहीं, बट शब्द ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा मतलब टचिंग वाले हैं कि ये हकीकत है कि कई बार ऐसा होता है कि हम सब पे भरोसा करने लगते हैं, है ना, और हमें खुद भी नहीं पता होता है कि हम भाई किस पे भरोसा कर रहे हैं। हमें पता कब चलता है जब हमारा एक ऐसा वक्त आता है। देखो, आपने शायद, मुझे नहीं पता, बट आपकी लाइफ में भी कभी कहीं ना एक आध बार ऐसा हुआ होगा कि जब आपके पास, जब आप खुशी में होंगे तो आपके सारे फ्रेंड्स आपके साथ होंगे, इवन जो पार्टी वार्टी करते हैं तब भी आपके जो फ्रेंड्स हैं और जो रिलेटिव्स हैं सब आपके साथ होंगे। मैं सिर्फ फ्रेंड्सों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं रिलेटिव्स की बात कर रही हूँ। और भी जो हमारे साथ टच में है वो सब हमारे साथ तब रहते हैं जब हमारे पास हैप्पीनेस है, जब हम खुश हैं, हमारी खुशी में वो शामिल होते हैं। लेकिन आपने कभी ऐसा नोटिस किया है कि जब कभी आपके पास कोई ऐसी मुसीबत पड़ी हो और उन सबने साथ छोड़ दिया और कोई एक ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ खड़ा रहा हो? हाँ बिल्कुल, ऐसा होता रहता है कि हम मैक्सिमम बहुत से लोग होते हैं जो हमारी खुशियों में तो शामिल होते रहते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है हमारे साथ कि हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं और उस टाइम हम उनकी हेल्प नहीं कर पाते, तो उनको लगता है कि ये हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ नहीं है, और वो हमसे पीछे होते जाते हैं और हमारी जो तकलीफें चल रही हैं, प्रॉब्लम्स चल रही है लाइफ में, उसमें साथ नहीं देते हैं। बट ऐसा नहीं है दोस्तों। और जिस दोस्त ने भी हमें ये लिखा है उन्होंने अपना नाम नहीं भेजा है, बट जब मैं उनका मैसेज पढ़ी हूँ तो वो समझ गए होंगे कि ये किसका है। और उन्होंने जो हमें ये ख्याल दिया है कि दूसरों पे भरोसा मतलब भरोसा मत करो, उनका भरोसा मत करो जिनका ख्याल वक्त है। बहुत बहुत थैंक यू कि हमारे साथ ऐसे बहुत सारे पार्टीशन आते रहते हैं, बहुत सारा टाइम हमारे साथ ऐसे आता रहता है कि हकीकत में वक्त के साथ लोग बदल जाते हैं। लेकिन मैं सच बताऊं तो मेरे पास है ऐसा बंदा जो कभी मेरे साथ मेरी फ्रेंड है जो कभी नहीं बदली है, और मेरे रिलेटिव भी है, मेरे भाई भी हैं जो नहीं बदले हैं, वक्त पे उन्होंने साथ दिया है। और मैं सच बताऊं तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं कि जिन्होंने अभी तक मेरा भरोसा नहीं तोड़ा है और हमेशा हर सिचुएशन में वो मेरे साथ खड़े रहे हैं। बहुत अच्छा है। हाँ, नेक्स्ट मैसेजेस हमारे पास है। उन्होंने सबसे पहले हमें हेडिंग डाली है, एक हेडिंग डाली है ब्रेकिंग न्यूज। मतलब हमें ऐसा लगता है भाई बहुत बड़ी घटना है, देख लो। बट थैंक यू सो मच कि कभी कभी मतलब हंसाने वाले भी हो जाते हैं। और उन्होंने हमें मैसेज लिखा है, शोरगुल मचाने से नाम नहीं बनता, शोरगुल मचाने से नाम नहीं बनता, काम ऐसा करो कि खामोशी भी अखबारों में छप जाए। थैंक यू सो मच, आपने बिल्कुल हमारे मन की बात बोली है। हकीकत में शोरगुल मचाने से नाम नहीं बनता, ये हकीकत है। और शायद अगर आप सक्षम को देख रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी कि सक्षम ने आज तक शोरगुल नहीं मचाया। और उनकी जो तारीफ है, जो सक्षम का काम है, वो सब कुछ आपके सामने बखूबी आता रहता है। तो थैंक यू सो मच कि आपने हमें इतना अच्छा मैसेजेस भेजा। हाँ, नेक्स्ट मैसेज मैं रीना जी आपको बोलना चाहूँगी कि आप पढ़िए। दोस्तों, क्या हम बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। ऐसे मैसेज जो हमारे पास आते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा हंसा देते हैं, और वो कहते हैं ना कि हंसने से हमारा ब्लड कई गुना तेजी से बढ़ने लगता है। तो ऐसे ही हमारे एक साथी हैं मनोज जी, ऐसे मैं आपको बता नहीं सकती, मैं थोड़ा सा सैड बैठी हुई थी एक्चुअल में।
लास्ट टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही थी, बहुत कुछ हो चुका था, तो ऐसे ही बैठी हुई थी। शायद मुझे ऐसे लगता है हमारे जो दर्शक है उन्हें भी पता चल जाता है हमारे बारे में कि हमारी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है और हम इतना उदास मतलब ऐसे क्यों है, शायद पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता है। उन्होंने, मनोज जी ने मुझे मैसेज भेजा, आज दुनिया में दो चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं, दुनिया में दो चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं, पहला तो मैगी के साथ मसाला और दूसरा रिश्तेदारों के साथ ज्ञान। पहले मुझे बहुत हंसी आई पढ़ के, क्योंकि मैं सच्ची में ऐसे बैठी हुई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर जैसे मैसेज आया मैंने वैसे व्हाट्सएप खोला, मैंने चेक किया, मैंने पढ़ा, मतलब एकदम से हंसी आ गई। जब मुझे हंसी आई तो मुझे साथ में बैठे हुए स्टाफ भी बोला, मैम क्या हो गया, क्यों हंस रहे हो? तब मैंने उन्हें पढ़ के सुनाया। अब मैं अकेली नहीं हंसी इस जोक को पढ़ के, पूरा स्टाफ हंसा साथ में। तब मुझे लगा यार कुछ लोग तो ऐसे भी है जो सच में दूसरों को हंसाने का काम नहीं करते हैं। थैंक यू सो मच मनोज जी, आपने हमें हंसाया, आपने हमारा ब्लड सर्कुलर और बढ़ा दिया कि हमारी जो एनर्जी कभी कम हो जाती है तो आपके जो हंसी टाइप के मैसेजेस हैं उससे हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल जाती है। नेक्स्ट मैसेजेस मैं आपको बोलना चाहूँगी, रीना जी पढ़िए। हाँ, तो नेक्स्ट मैसेज है ये किसी भेजा है, नाम इन्होंने नहीं लिखा है। ईश्वर ने जिंदगी जीने के लिए दी है, इसे लोग क्या कहेंगे ये सोचने में मत गुजारिए। ईश्वर ने जिंदगी जीने के लिए दी है, इसे लोग क्या कहेंगे ये सोचने में मत गुजारिए। बहुत अच्छा मैसेजेस है, बहुत अच्छा मैसेजेस है कि ईश्वर ने हमें जिंदगी जीने के लिए दी है। कई बार हम सोचते हैं कि मैंने खास तौर से, मुझे नहीं पता बट मैंने एक्चुअली में मेरा काम टीनेजर गर्ल्स के साथ रहता है, तो मुझे ऐसे लगता है टीनेजर गर्ल्स बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचते हैं। अगर उन्होंने, हंसना मत दोस्तों, बट मैं उनके मेकअप के बारे में ही बोलूँगी कि लाइनर पतला लग गया, कि बाल ऐसे बन गए, यार अगर निकलूंगी मेरी सहेली क्या बोलेगी, या कोई मुझे अच्छे से देखेगा नहीं देखेगा, या मेरी मम्मी क्या बोलेंगी। मतलब उनका पूरा जो टाइम है ना ये सोच के गुजरता है, सिर्फ उनका नहीं गुजरता, हम सबका भी यही सोच के गुजर जाता है। और हम भी यही सोचते हैं, मतलब कुछ भी नया करने से पहले हम 10 बार ये सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, और हमारी जिंदगी ऐसे ही कटती रहती है और हम ये सोच के हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। चाहे हमें 1 साल बीत जाए, 2 साल बीत जाए, 10 साल बीत जाए, तो हमें क्या करना है, हमें जिंदगी तो हमें भगवान ने दी है, खुदा ने दी है, तो हम लोगों के बारे में क्यों सोचे कि लोग क्या कहेंगे। तो मेरा भी अनुरोध है, और गुड़िया जी आपका थैंक यू सो मच। गुड़िया जी ने हमें मसूरी से लिखा है, उन्होंने हमें बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि हकीकत में हमें ये नहीं सोचना। और मुझे पता है गुड़िया जी आप बहुत अच्छे और मोटिवेशनल मैसेजेस भेजती है, और मुझे ऐसा लगता है कि सच में आप नहीं सोचती कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि आप जब पोस्ट करती है ना तो आपके सारे मैसेजेस ऐसे होते हैं और आपके इन पोस्टों से हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो थैंक यू सो मच गुड़िया जी। नेक्स्ट मैसेजेस हमारा है हमारे पास, बहुत अच्छा मतलब मोटिवेशनल मैसेज है। तो रीना जी मैं चाहूँगी कि आप इसे पढ़िए। छोटी सी मछली ने अपनी माँ से पूछा, हम पानी में क्यों रहते हैं, जमीन पर क्यों नहीं रहते हैं? उसकी माँ बोली, बेटा हम फिश हैं इसलिए पानी में रहते हैं, जमीन पर तो सब सेल्फिश रहते हैं। रितु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये मैसेज भेजा। थोड़ा सा हंसगुल्ले टाइप का भी मैसेज है और थोड़ा इमोशनल भी है और थोड़ा सा मतलब इंक्रेजमेंट भी है। तो मैं शायद आपको ये थोड़ा सा ही बता पाऊंगी कि छोटी मछली बिल्कुल वो पानी में रहती है। उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि हम पानी में क्यों नहीं रहते, हम पानी में रहते हैं, हम जमीन पे क्यों नहीं रहते। सबसे पहले तो मछलियों का जीवन पानी में है, हमारा जीवन जैसे जमीन पर है, हम पानी में ज्यादा देर तक नहीं रह सकते बिना ऑक्सीजन के, वैसे ही मछलियां बिना पानी में ही रह सकती है, वो जमीन पर नहीं रह सकती क्योंकि उनका ऑक्सीजन पानी के अंदर है। वैसे ही हमारा भी जो जीवन है वो हमारा धरती पर है। और जैसे आपने हमें बोला रितु जी कि हम फिश हैं इसलिए पानी में रहते हैं, शेलफिश नहीं है। तो अगर हम अपनी, रितु जी आपके मैसेज बहुत अच्छे हैं, सॉरी, हमारा जो होता है कि हम हर एक पर्सन को इंक्रीज करें। तो अगर हम देखेंगे कि हम, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमसे ही पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और हमसे ही निगेटिव एनर्जी मिलती है। अगर हम सेल्फिश है तो हमें सामने वाला भी सेल्फिश नजर आएगा, अगर हम
सेल्फिश नहीं है तो हमें सामने वाला भी सेल्फिश नजर नहीं आएगा। थैंक यू सो मच, आपका संदेश बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपको भी ये संदेश देना चाहूंगी कि आपके मैसेज हकीकत में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मैं आपको भी थोड़ा सा बोलना चाहूंगी रितु जी कि आप अपने आप को थोड़ा सा चेंज कीजिए और दूसरों के बारे में थोड़ा अच्छा सोचिए, ताकि अगर हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे तो दूसरे भी हमारे बारे में अच्छा सोचेंगे। क्योंकि मैंने आपको बोला है कि जो तरंगे होती हैं वो हमसे ही निकलती हैं। अगर मेरे पास पॉजिटिव एनर्जी है और मेरे साथ रीना जी बैठी हैं तो इन्हें भी पॉजिटिव एनर्जी ही मिलेगी, इन्हें निगेटिव एनर्जी नहीं मिलेगी। इनकी सोच भी पॉजिटिव ही बदलेगी, निगेटिव नहीं बदलेगी। मैं बहुत पहले की बात बताती हूँ, आज से 4-5 साल पहले की, मैं इतनी पॉजिटिव थी कि मेरे साथ अगर कोई बैठता था, एक मैम थी, उन्होंने मुझे बोला कि मैम आप इतने पॉजिटिव रहते हो, आपके पास ऐसे लगता है जैसे तरंगे, आपके जो वायरस है मेरे तक आ रही है। और रियलिटी में मुझे भी नहीं पता था, लेकिन उस टाइम मुझे पता चला कि सच्ची में जो हमारा वायरस है हमसे ही दूसरों तक जाता है। और जो हमारी तरंगे है, ये हकीकत है कि अगर हम पॉजिटिव है हमारा साथ वाला भी पॉजिटिव होगा, अगर हम निगेटिव है तो हमारा साथ वाला भी नेगेटिव होगा। क्योंकि मेरा वायरस इन तक जा रहा है और इनका वायरस किसी और तक जा रहा है। तो हमें हमेशा क्या करना है, हमें सेल्फिश नहीं, हमें दूसरों को सेल्फिश नहीं बोलना है, क्योंकि अगर हम सेल्फिश है तो सामने वाला भी सेल्फिश है। ठीक है रितु जी? और अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपके कमेंट्स पढ़ेंगे। हाँ, तो इसी तरह से हम नेक्स्ट मैसेज करते हैं जो कि बिहार से है। हमेशा जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है, हमेशा जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। ये हमारी थिंकिंग पे ही है कि अगर हम किसी भी चीज़ को मान ले कि ये हमारी हार है तो हार ही होगी, लेकिन अगर हम उसको जीत सोच के चले तो हम और अच्छा करके हम उससे और अच्छा कर सकते हैं और अपनी जीत को हासिल कर ही सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, नेक्स्ट मैसेजेस आप पढ़ना चाहेंगे? हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी, कल हमारा एक प्रोग्राम था, लाइफ स्किल का प्रोग्राम, काफ़ी अच्छा था। सॉरी कि मैं उस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाई, थोड़ा सा मैं आपको फिर बता देती हूँ, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं थी इस वजह से। लेकिन प्रोग्राम मैंने देखा है और प्रोग्राम काफ़ी अच्छा था। उसमें हमें ये बताया गया था कि लाइफ स्किल के बारे में, एक कुम्हार के बारे में बताया गया था। और ऐसे ही एक मैसेजेस हमारे पास आज भी है, शायद अगर आप देख रहे होंगे तो मैं आपको वो मैसेजेस दिखाना भी चाहूँगी। वो मैसेजेस ये है कि खुद के ऊपर एक प्रोजेक्ट की तरह काम करें, खुद के ऊपर एक प्रोजेक्ट की तरह काम करें, खुद को सबसे बेहतरीन बनाएं। ये हमें भेजा है ज्योति जी ने, और उन्होंने बहुत अच्छा भेजा है। उन्होंने एक इमेज भी साथ में भेजी है, सॉरी, और वो इमेज शायद आपको स्क्रीन पर शो हो तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि कैसे करके वो खुद के ऊपर जब हम काम करना शुरू कर देते हैं, हम कुम्हार की तरह, जैसे एक उदाहरण कल कुम्हार के ऊपर दिया गया था, शायद आप दोस्तों देख पा रहे होंगे इस इमेजेस को। तो इस इमेजेस को देखने के लिए थैंक यू। और दूसरा ये है कि ये हकीकत है कि अगर हम खुद के ऊपर एक प्रोजेक्ट की तरह काम करेंगे तो ये रियलिटी है कि हम खुद को एक बेहतरीन बना पाएंगे। जब तक हम रीना जी, आप काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, आपको पता होगा कि प्रोजेक्ट क्या होता है और कैसे करके हमें टर्न बाय टर्न, स्टेप टू स्टेप हमें आगे बढ़ना होता है। आई थिंक मुझे लगता है प्रोजेक्ट वही है कि हमें स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 हमें कैसे करना है ताकि हम अपनी मंजिल को अपने आप को तैयार कर सकें। हाँ, तो नेक्स्ट मैसेज पढ़ना चाहूँगी। ये भेजा है हमें अंजलि जी ने। अगर हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा कभी मत रखना, अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। हाँ, बिल्कुल सही लिखा है कि अंजलि जी, थैंक यू सो मच, आपने हमें मैसेजेस लिखा। और मुझे ऐसे लग रहा था कि काफ़ी टाइम हो गया आपके मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, शायद आप हमसे नाराज़ थे या आप अपनी लाइफ में बिजी थे, हमें नहीं पता। हम आपसे ये बोलना चाहेंगे कि आप हमें बताइएगा ज़रूर, क्योंकि जब हमारे दर्शकों के, हमारे साथियों के मैसेजेस हमारे पास नहीं आते तो हमें भी एक टेंशन होने लगती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो हमारा संपर्क, हमारा जो टच है वो टूटा। और आपने हमें फिर से दोबारा से, काफ़ी लंबे समय बाद आपकी और हमारी वार्तालाप हो रही है, हम एक दूसरे के टच में हैं और आपने हमें फिर से एक मोटिवेशनल मैसेजेस भेजा है। तो थैंक यू सो मच अंजलि जी कि अगर हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा कभी मत रखना।
अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। बिल्कुल सही लिखा है कि अगर हमें पहली बात तो हमें हारने से डर लगना ही नहीं चाहिए। रिजल्ट तो एक ही आएगा, या जीत या हार। तो हम पहले से अपनी सोच को क्यों ये सोच लें, हम अपनी थिंकिंग क्यों ये बना लें कि हम हार ही जाएंगे। हमें तो अपनी ये थिंकिंग रखनी ही नहीं है, क्योंकि जिंदगी है यार, एक नंबर से फेल और पास है, मौके मिलते हैं, मौके ही मिलते हैं। अगर हम एक स्टेप हार गए तो हमें हो सकता है हमने दूसरा स्टेप तैयार किया, हम उसमें पास हो जाए, उसमें भी नहीं हुए तो तीसरा तो स्टेप हमारा है ही है जिसमें हम जीतेंगे। और अगर फिर भी नहीं जीते, जिंदगी में हम कुछ नहीं कर पाए, तो यार हमें अनुभव बहुत मिलते हैं और हमें हमारी गलतियां, हमारी कमियां उसमें नजर आती है कि कौन सी ऐसी कमी रह गई थी कि हम अपने आप को बदल नहीं पाए, या हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। और हर हार हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। बिल्कुल, हमें जरूरी नहीं है कि दोस्तों मैं एक और आपको ये बताना चाहूंगी कि सभी लोग मैच देखते होंगे, क्रिकेट सभी का फेवरेट है और क्रिकेट सभी लोग देखते होंगे। तो जब वो पूरी टीम के साथ उतरते हैं, उनका पूरा जोश ये रहता है कि वो जीतेंगे ही जीतेंगे, पूरा जोश ये रहता है कि वो जीतेंगे ही जीतेंगे। वो पूरी कम्युनिटी बनाते हैं, कैसे करके बॉलिंग करेंगे, कैसे बैटिंग करेंगे, कैसे फील्डिंग करेंगे, सब तैयार रहता है। लेकिन अगर इनकेस फिर भी वो हार जाते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं दोस्तों कि वो दोबारा मैच में नहीं उतरते, दोबारा वो ग्राउंड में नहीं आते। वो आते हैं, कभी आपने सोचा है वो क्यों आते हैं? क्योंकि उनके अंदर एक आत्मविश्वास बना होता है। वो ये सोच के आते हैं यार आज नहीं तो हम कल तो जीतेंगे ही जीतेंगे, 100% वो जीतते हैं। नेक्स्ट मैसेजेस पढ़ना चाहेंगे? नेक्स्ट मैसेजेस हमारे पास है जो हमें मुंबई से ही लिखा है, और ये लिखा है हमें इतरतुल्ला जी ने। थैंक यू सो मच इतरतुल्ला जी कि आप हमारे साथ हैं और आपने हमें मैसेजेस भेजा है कि भगवान की याद में इतना बिजी रहो कि खुशियों की लाइन लगी रहे। भगवान की याद में इतना बिजी रहो कि खुशियों की लाइन लगी रहे। दुख आना भी चाहे तो उसे यही सुनाई दे कि इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। काफी अच्छा मैसेजेस है कि कई बार हम अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमें चलाने वाला ऊपर भगवान भी है, और जो हमारे हर कदम पे हमारे साथ है और हमें आगे बढ़ाने की प्रेरणा भी देता है। और हम अपनी बिजी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हमें ये समझ ही नहीं आता है कि भगवान हमारे साथ है। और फिर क्या होता है कि जब हम भूलना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है कि प्रॉब्लम्स हमारे सामने आना शुरू हो जाती है। प्रॉब्लम्स जब हमारे सामने आना शुरू हो जाती है तब हमें लगता है यार भगवान तो है ही नहीं। लेकिन इसमें आपने हमें लिखा है और आपने बहुत ही आत्मविश्वास वाला जो मैसेज है वो भेजा है कि भगवान की याद में इतना बिजी रहो कि भाई जब भी अगर कोई प्रॉब्लम आना भी चाहे हमारे पास तो उसे ये सुनाई दे कि इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है। तो थैंक यू सो मच इतरतुल्ला जी। नेक्स्ट मैसेज है छूले आसमां जमीन की तलाश न कर, छूले आसमां जमीन की तलाश न कर, जीले जिंदगी खुशी की तलाश न कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर। वाह बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है कि छूले आसमां जमीन की तलाश ना कर, छूले आसमां जमीन की तलाश ना कर, जीले जिंदगी खुशियों की तलाश ना कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश ना कर। बिल्कुल सही लिखा है। थैंक यू सो मच कि इतना ज़्यादा मोटिवेशनल मैसेज देने के लिए। कई बार हम अपनी परेशानियों में, हम अपनी परिस्थिति में इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं, जैसे कि आपने एक धागा देखा है कि जब उसे खोलो तो वो इतना ज़्यादा उलझ जाता है कि हम उसे ठीक नहीं कर पाते। ऐसे ही हम अपनी परेशानियों में इतना उलझ जाते हैं कि हम अपने आप भूल जाते हैं और उससे हमें ये नहीं पता चल पाता है दोस्तों कि हमारी खुद की लाइफ इतनी ज़्यादा उलझ गई है कि अगर हम सुलझाना भी चाहें तो कभी इस प्रॉब्लम में तो कभी उस प्रॉब्लम में, कभी उस प्रॉब्लम में हम ऐसे फंस जाते हैं। वो एक ऐसी डोर होती है हमारी लाइफ की कि हम अपने आप को ही बिल्कुल गिरा देते हैं, और जिसकी वजह से हमारी खुशियाँ, हमारी मुस्कुराहटें, हमारी एनर्जी, क्योंकि हेल्पफुल लाइफ बहुत ज़रूरी है और हमारा सब कुछ जब हमसे चला जाता है तो मतलब हम बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट मैसेजेस हमारे पास है जो हमें लिखा है, ये आया है नेक्स्ट सैलजा जी ने लिखा है, पछतावे से अच्छा है कोशिश करके फेल हो जाना। हाँ बहुत अच्छा लिखा है। 2 लाइनें ही हैं बस, ये लाइनें हमें इतना कुछ बता रही हैं।
पछतावे से अच्छा है कोशिश करके फेल हो जाना। दोस्तों क्या समझ आता है पछतावा क्या है, किस चीज का पछतावा है? मतलब कि अगर हम हमारे सामने जिंदगी एक मौका देती है कि आप आगे बढ़ो और हम ये सोच के रह जाते हैं कि हम ये नहीं कर पाएंगे, और फिर बाद में अगर हमारे सामने ही कोई और उसको जीत हासिल करके आगे बढ़ जाता है तो हमें उस टाइम पछतावा ही होता है कि काश हम कर लेते। तो इससे अच्छा है कि हम उसमें आगे बढ़ें और ये ना सोचे कि हम फेल होंगे पास होंगे। फेल भी हुआ तो एक अनुभव तो हमें मिलेगा ही कि हमने ये चीज किया। बिल्कुल, पछतावे से अच्छा है कि हमें कोशिश कर लेनी चाहिए। और सबसे पहले हमें, मुझे ऐसे लगता है रीना जी, हमें ये देखना चाहिए कि हम खुद में क्या कर रहे हैं। कई बार हम पछतावा इसलिए भी करते हैं कि हमारे साथी, सपोज मान लो आप मेरे साथ हो और आप मेरे से आगे निकल रहे हो, तो मैं उस जलन में भी रह जाती हूँ। वो ईर्ष्या जो मेरे अंदर जो आ जाती है कि मैंने क्यों नहीं किया, लेकिन मैंने उस काम को करने की कोशिश नहीं की, बस आपको देख के ही अपने आप में कुड़ती जा रही हूँ और मैं पछता रही हूँ कि काश मैं ये करती। जब आप मंजिल पा चुके, जब आप अपना कार्य पे कर रहे थे, तब मैं क्या कर रही थी, मैं मजाक बना रही थी आपका कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये है वो है फलाना ढिमाका, बहुत सारी बातें हो जाती है। लेकिन जब आप आगे निकल गए तब मेरे पास क्या रह गया, सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रह गया। मैं ऐसी एक छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरी खुद की स्टोरी है वो। जब मैंने बीए में एडमिशन, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, तो हमारे स्पोर्ट्स का एक वो था, उसमें मैंने दोस्तों 1800 मीटर की रेस में पार्टिसिपेट किया। हाँ, तो उसके बाद हुआ क्या, मतलब मैंने ले तो लिया, बट अंदर से मतलब मेरे ग्रुप के साथी थे उन्होंने, किसी ने नहीं लिया। उन्होंने 100-200 मीटर की रेस में ही पार्टिसिपेट किया और मैंने पहले 400 किया, फिर 600 किया, फिर 800 किया। इसका रिजल्ट मैं बताती हूँ कि इसका रिजल्ट क्या आया। जब मैंने 400 की रेस में पार्टिसिपेट किया, उसमें मेरा सेकंड आया। जब मैंने 1800 की रेस में किया, क्योंकि मैंने सिर्फ रेस लगानी, जैसे ही सीटी बजी मैंने रेस लगानी शुरू की, और मुझे सच में नहीं पता था मेरे पीछे कितने भाग रहे और मेरे आगे कितने भाग रहे। मुझे बस इतना पता था यार आगे तो मैं ही जा रही हूँ, पीछे पता नहीं। जब मैंने देखा, पीछे यूं मुड़ के देखा, मुझे लगा अरे तीसरे राउंड में लोग है ही नहीं, मैं अकेली चल रही हूँ। फिर तो मुझे लगा यार आराम से चलो आराम से चलो, और वो रेस फर्स्ट आ गई। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि ये हकीकत बात होती है, हम दूसरों को हराने के चक्कर में हम खुद भागते जाते हैं और फिर हमें पता चलता है कि हम जिनके लिए भाग रहे हैं वो तो हमारा पीछा कर ही नहीं रहे, हम बेकार में भागे जा रहे हैं। बेकार में मतलब ऐसी हमारी लाइफ भी है कि हम बेकार की जिंदगी में बेकार की चीजों में भागदौड़ करना शुरू कर देते हैं, जिसका कोई भी पार्टिसिपेट हमारी लाइफ में नहीं है। हाँ, नेक्स्ट दोस्तों, जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे साथी हैं जो हमें देख रहे हैं, काफ़ी मोटिवेशनल मैसेजेस आज हमने पढ़े हैं। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जिन साथियों के मैसेजेस आज हम नहीं पढ़ पाए रीना जी, उनसे प्रॉमिस है कि उनके नेक्स्ट वीक हम ज़रूर मैसेजेस पढ़ेंगे, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस होते हैं और हमारा टाइम हमें ये बोलता है कि यार रुक जाओ अभी है ना। बट अभी है हमारे पास 10 मिनट्स हैं जो हम पढ़ेंगे मैसेजेस, बट जिनके मैसेजेस नहीं पढ़ पाए उनके लिए सॉरी, और उनके लिए ये भी प्रॉमिस है कि हम नेक्स्ट वीक उनके मैसेजेस जरूर पढ़ेंगे। तो अपने आप को प्लीज़ उदास मत कीजिए कि मेरा मैसेजेस मैं तो हमेशा भेजता हूँ या भेजती हूँ और मेरे मैसेजेस इन्होंने नहीं पढ़े, तो प्लीज़ उदास मत होइएगा, नेक्स्ट बारी आपकी है। और जब भी हमारा प्रोग्राम होता है रीना जी, तो मतलब मेरे अंदर ऐसा उत्साह आता है ना, मुझे ऐसे लगता है कि भाई मेरे जितने साथी हैं मैं सबके मैसेजेस पढ़ दूँ, बट क्षमा याचना करती हूँ दोस्तों कि मैं आपके मैसेज नहीं पढ़ पाती हूँ, बिकॉज हमारा टाइम बहुत कम होता है और हम बहुत कम समय में अपने सभी साथियों के मैसेजेस पढ़ना चाहती हूँ। बट एक खुशी ये रहती है कि आप उसके बावजूद भी हमें मैसेजेस करते हैं, आप अपने शब्द हम तक भेजते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि जब ये शब्द मैं पढ़ती हूँ या मैं आप लोगों को सुना रही हूँ इन शब्दों को, तो आपके अंदर भी एक ज़रूर एनर्जी आ रही होगी कि यार एक खुशी की लहर होती है लाइफ में। जैसे वो कहते हैं ना, जब दीपावली में हम पटाखों से तो मुझे बहुत डर लगता है, बट जब मैं फुलझड़ी जलाती हूँ, जब वो ऐसे चमचम करती है ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरी लाइफ भी ऐसे चमचम कर रही है। तो काफ़ी अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा फील होता है कि जब मैं आपके मैसेज पढ़ती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप तो और ज़्यादा खुश हो जाते होंगे कि भाई आपके मैसेजेस आज लाइव में पढ़े जा रहे हैं। तो नेक्स्ट मैसेजेस क्या है?
मत भागो लोगों के पीछे जिन्हें तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं। मत भागो लोगों के पीछे जिन्हें तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं। बिल्कुल ठीक है ये कि उन लोगों के पीछे भागकर क्या फ़ायदा जो हमारी परवाह ही नहीं करते। हम उनके साथ रहना जो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, हमारी परवाह कर रहे हैं। लेकिन आज शायद रीना जी आपको ऐसे नहीं लगता कि ज़रूरी नहीं है कि जो हमारी परवाह कर रहे हैं हम उनके पीछे ही भागें। कई बार ऐसा भी होता है हम उनके पीछे मतलब जो परवाह नहीं करते हैं, हो सकता है वो दिखा नहीं पा रहे हो, हाँ, वो आपकी केयर कर रहे हैं, वो आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि केयर और परवाह कई अलग मतलब करने का एक तरीका ही अलग है ना। तो जरूरी नहीं है कि भाई हम सब कुछ दिखावे के साथ करें, और जो दिखावा करता है आई थिंक वो परवाह ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि उनके पीछे नहीं भागना चाहिए जो परवाह नहीं कर रहे। हो सकता है उनकी परिस्थिति ऐसी हो, वो मजबूर हो, या कोई ना कोई ऐसा रीजन जरूर रहा होगा कि वो हमारी परवाह नहीं कर पा रहे। हो सकता है हमारी परवाह की उन्हें जरूरत है। हाँ सर, कई बार ऐसा हो होते हैं कि जो दिखा नहीं पाते कि हम उनकी परवाह कर रहे हैं, लेकिन वाकई में वो हमारी परवाह करते हैं। अब जैसे हमें दूसरों की परवाह की जरूरत है साथियों, तो हमें भी तो ऐसे लगता है कि हमारी भी किसी को जरूरत है, तो हमें भी दूसरों की परवाह करनी चाहिए। और जरूरी नहीं है कि हम भाई जो हमारी परवाह करें हम उन्हीं के साथ रहे, नहीं, बल्कि मैं ये आपको बोलना चाहूंगी कि जो हमारी परवाह नहीं करते आखिर उनके अंदर झांक के देखो कि ऐसा उनके साथ ऐसा क्या है कि वो अपने आप को दिखा नहीं पा रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट मैसेजेस। हाँ, एक नेक्स्ट मैसेज है, इफ यू कैन ड्रीम इट, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। हो सकता है आपके सपने पूरे ना हो, लेकिन आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। बिल्कुल सही लिखा है हमें, और थैंक यू सो मच कि आपने हमें ऐसा लिखा है कि हम अपने सपनों को 100% पूरा कर सकते हैं। और ये भी तभी पॉसिबल है कि जब आप हमारे साथ हैं। अगर आप हमारे साथ हैं देखेंगे जब तो हम सपने, और हमारे सपने तभी पूरे होंगे जब हम देखेंगे। जब हम देखेंगे नहीं तो आई डोंट कैन, मैं बिल्कुल नहीं कर सकती यार, इसे कैसे कर दूं जब मैंने कोई सपना ही नहीं देखा है। तो सपनों को पूरा करने के लिए साथियों सपने देखना भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट मैसेजेस। एक नेक्स्ट मैसेजेस और है हमारे पास। जैसे अभी मैंने लास्ट मैसेजेस पढ़ा था कि भगवान हमें सब कुछ देता है। भगवान को याद रखना कि परेशानियां हमें बताएं कि बिजी, दिस लाइन इज वेरी बिजी, है ना। ऐसे ही एक मैसेजेस हमारा है जो हमें भावना जी ने लिखा है। थैंक यू सो मच भावना जी। देयर इज ऑलवेज दैट ओपन पर्सन इन योर लाइफ हु सीक्रेटली केयर्स फॉर यू। ये हकीकत बात है कि आपको नहीं पता होता है कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, और आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो हमेशा आपको आपसे छुप के आपकी सहायता और आपकी मदद करता है। क्या आपको पता है कि वो कौन है? अगर आपके पास जवाब है तो मुझे जल्दी से टेक्स्ट कर दीजिए ताकि मैं पढ़ दूं, नहीं तो फिर मैं बताऊंगी कि वो कौन है। हाँ, मैं आपको दे रही हूँ 10 सेकंड का टाइम। ठीक है, शायद नहीं बता पाएंगे, चलो मैं ही बता देती हूँ। सबसे बड़ी चीज है वो है हमारी अंतरात्मा, जो हमारे अंदर छुपी हुई है, जो हमें अंदर से देखती रहती है कि हम क्या कर रहे हैं, हम अकेले हैं, हम साथ में हैं, या हम सही कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। सब कुछ हमारी अंतरात्मा जो है वो हमें देखती रहती है और वो हमें झकझोरती भी रहती है। कभी आपने ये चीज नोटिस की है कि कभी हम कुछ गलत करते हैं, अगर हम अकेले में बैठ के सोचे तो हमारी खुद की आत्मा हमें झकझोर देती है और हमें कहती है नहीं तुमने ये गलत किया है। कभी आपने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी है? अगर नहीं सुनी है तो एक बार ट्राई करके देखना, अकेले में बैठना और सोचना। वो आपको, आपकी अंतरात्मा जरूर आपको आवाज देगी कि आपने सही किया है या गलत किया है। ऐसे ही मैं एक मीटिंग में बैठी थी, तो मतलब बच्चों का ही टाइम चल रहा था, तो उसमें मैंने एक स्टोरी सुनाई थी। वो स्टोरी भी मैं यहाँ पे भी शेयर करना चाहूँगी। काफ़ी मोटिवेशनल स्टोरी है कि बहुत तेज़ की बारिश हो रही थी, और बहुत तेज़ की बारिश हो रही थी। और सबसे पहले मैं आपको साथियों बताना चाहूँगी, इस स्टोरी ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। बहुत तेज़ की बारिश हो रही थी और स्कूल से बच्चों का टाइम हो गया था, स्कूल से निकलने टाइम। जब मम्मी अपने बच्चों को लेने गई है तो छाता एक ही था, और अब उसमें वो ये सोच रही थी कि मैं अपने बच्चों को बचाऊं या खुद को। तो उन्होंने एक
आइडिया लिया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो जो अम्ब्रेला था उनके पास, उन्होंने अपने बच्चों को दिया और उन्हें बोला, अब बिजली भी काफ़ी कड़क रही थी, जब बारिश हो रही है तो मुझे बहुत डर लगता है बिजली से, बिजली भी काफ़ी कड़क रही थी, लेकिन उस टाइम पे वो बच्चे क्या कर रहे थे, जैसे बिजली कड़क रही थी वो अपना छाता हटा रहे थे और यूं आसमान की तरफ देख के मुस्कुरा रहे थे, है ना। तो उनकी मम्मी ने जब 2-3 बार ये चीज़ नोटिस की तो उन्होंने तो ये बोला कि मैंने तो तुम्हें जो छाता दिया इसलिए क्या, ताकि तुम बच सको, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम तो जैसे बिजली कड़क रही है तुम तुरंत छाता हटा रहे हो और आसमान की तरफ देख के मुस्कुरा क्यों रहे हो, है ना। तो बच्चों ने बहुत ही प्यारा सा मासूमियत वाला जवाब दिया, मम्मी आपको पता है ऊपर भगवान बैठे हमारी फोटो खींच रहे हैं, देखो लाइट आ रही है ना। तो मतलब कितना मोटिवेशनल है कि हम अपनी चीज़ों को अगर हम पॉजिटिव वे में लेके जाते हैं, क्योंकि पहले के टाइम में तो भाई देखो, आज के टाइम में, पहले का टाइम तो मुझे नहीं पता, बट आज के टाइम में भी बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं जिनके पास फ़ोन में कैमरे नहीं है, और बच्चों को ये पता है भाई जब फ़ोन खींचते हैं, जब अगर स्टूडियो वगैरह में जाओ फ़ोन खींचते हैं तो लाइट ऑन होती है। तो उन बच्चों को भी यही फील हुआ कि भाई एक भगवान है जो हमारी फ़ोटो खींच रहा है। तो मुझे इससे ये शिक्षा मिली थी कि भाई कभी भी किसी भी हालात में हमें डरना नहीं चाहिए। मम्मी डर रही थी, बच्चे डर रहे थे, और उनकी मम्मी इतनी तेज हंसी है, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने छाता बंद किया, बोले चलो हम भीगते हुए चलते हैं, क्योंकि हमें तो पता है ना ऊपर बैठा हुआ भगवान हमारी फोटो खींच रहा है, और जब फोटो खींच रहा है तो इनका तो हमें बचाएगा ही बचाएगा, है ना। तो बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज हमारे साथ होती है, और बहुत सारे मतलब शब्द जो होते हैं, बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, संदेश होते हैं आप लोगों के जो हमारे बीच में आते हैं, और हम डेली मतलब आज भी हमें काफ़ी टाइम लग गया आप लोगों के मैसेजेस, हमें खुद में समझ नहीं आ रहा था कि हम किसके मैसेजेस पढ़ें किसके नहीं पढ़ें, क्योंकि हमें भी लगता है कि भाई हम आपके मैसेजेस नहीं पढ़ पा रहे, तो अंदर से थोड़ा सा फील होता है कि आपके मैसेज नहीं पढ़ पाए, बट आई प्रॉमिस यू नेक्स्ट वीक आपका मैसेजेस ज़रूर पढ़ा जाएगा। दोस्तों समय हमें ये बोल रहा है कि अब हमें विदा ले लेनी चाहिए, लेकिन फिर एक बार में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारा और आपका टाइम कैसे बीत जाता है, मुझे तो सच में पता नहीं चलता। और हकीकत बात यह है कि जब हम साथ में होते हैं, जब हम बातें करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम बाय फेस एक दूसरे से बात करें। रीना जी, कई बार मुझे तो ऐसे लगता है ना, सच बताऊं तो मेरा सबसे पहला काम होता है जब मैं सुबह उठती हूँ और नींद में ही होती हूँ और ऐसे फ़ोन पे हाथ जाता है, और जब ऐसे देखती हूँ कोई ना कोई मैसेजेस ऐसा होता है जो मुझे तुरंत एनर्जी दे देता है, और मैं उठ के खड़ी हो जाती हूँ। तो आपके जो संदेश हैं, जो आपके मैसेजेस हैं, जो आपके शब्द हैं, मुझे पता है वो आपके शब्द आपके दिल से निकलेंगे जो हम तक पहुँचते हैं, और हमारी भी पूरी कोशिश ये रहती है कि आपके उन शब्दों को हम पब्लिक तक पहुँचाएं, और वो भी मोटिवेट हो, और उन शब्दों के द्वारा वो अपनी लाइफ को अच्छे से चेंज करें, एंजॉयमेंट करें अपनी लाइफ को, क्योंकि भाई लाइफ जो है वो सीरियस नहीं है। लाइफ को जब तक एंजॉयमेंट होके नहीं चलेंगे तब तक आप अपने आप को जी ही नहीं पाएंगे। जीवन का जो मेन मकसद है वो एंजॉयमेंट ही है। अगर आप बिल्कुल सीरियस हो गए भाई, फिर तो क्या बोलते हैं, मेरे क्लास में एक पढ़ाकू नंद किशोर जी थे, वो सब ने उन्हें ये बोला हुआ था, पढ़ाकू 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 पढ़ाकू, मतलब वो इतना ज़्यादा एवरी टाइम उसके पास बुक, अगर उसे आपने कोई बात भी की ना, वो बुक से रिलेटेड ही जवाब देगा आपको। और कुछ टाइम बाद दोस्तों हमें ये पता चला कि भाई वो सच में उसे मेंटली प्रॉब्लम हो गई, और उसे काफ़ी टाइम हॉस्पिटल में भी रखा गया। तो पढ़ाई हमारी एक जगह है, हमारा काम एक जगह है, और हमारी हैप्पीनेस, हम लाइफ को सीरियस होके, हमें पता है कि हमें लाइफ को सीरियस होके लेके चलना चाहिए, लेकिन दोस्तों इतना सीरियस भी लेके ना चलें कि पता चला हम अपनी लाइफ के कुछ पन्ने ही कम कर दें। हाँ, ऐसे ही लास्ट जो है हमारा, हम एक लास्ट मैसेज पढ़ के हम अपने प्रोग्राम को समाप्त करेंगे। तो लास्ट मैसेज मैं चाहूँगी रीना जी आप पढ़ दीजिए। ये लिखा है जीत प्रजापति ने, जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे होते हैं, जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे होते हैं, उनकी किस्मत के पन्ने कभी खाली नहीं होते हैं। बिल्कुल सही लिखा है प्रजापति जी, थैंक यू सो मच आपका कि आपने हमें इतना अच्छा मैसेज भेजा, सेंड किया, और आपने अपने दिल की बात हम तक पहुंचाई,
और आपके दिल की बात हम तक पहुंची है। तो हमें पता है, अगर हमने इस सक्षम लाइव प्रोग्राम में आपके शब्दों को पढ़ा है तो बहुत सारे दूसरों के दिलों तक भी ये पहुंचेगी। बिल्कुल हकीकत बात है कि जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे होते हैं। हकीकत बात है कि जब पढ़ाई के लिए भी अगर हम सिर्फ किताब ही खोल के नहीं देखेंगे, जब तक हम उस पन्ने को समझेंगे नहीं, उस पन्ने को जानेंगे नहीं, तब तक वो पन्ना हमारे लिए कोरा कागज है। ठीक है, हमारी लाइफ भी ऐसे कोरा ही कागज है। जब तक हम अपनी लाइफ को समझेंगे नहीं, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ अभी दोस्तों कि इसका पूरा मैं आपको नहीं बता पाई। नेक्स्ट टाइम मैं फिर, क्योंकि इनके शब्द बहुत ज़्यादा हैं, रीना जी हम एक काम करेंगे, इस पोस्ट को सबसे पहले हम नेक्स्ट जब हमारा प्रोग्राम आएगा हम सबसे पहले इस पोस्ट को ही पढ़ेंगे, क्योंकि इनके शब्द हमें बहुत कुछ बता रहे हैं और बहुत ज़्यादा गहराई में ये शब्द हैं। तो नेक्स्ट वीक प्रजापति जी हम आपका ये संदेश फिर से पढ़ेंगे और इन शब्दों को हम आपको समझाएंगे। कल हम फिर हमारी आपसे मुलाकात होगी शाम 7 बजे। उसके लिए सबसे पहले आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। आपके मुझे पता है बहुत सारे ख्याल आपके मन में आ रहे हैं, बहुत सारे जो संदेश हैं आपके दिमाग में आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं। तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए 9311124880। हमारी ईमेल आईडी है saksham.del1@gmail.com। इनकेस अगर आप दोस्तों मुझे पता है कि मैं बहुत जल्दी स्पीड में बोलती हूँ, तो मैं रीना जी से एक बार रिक्वेस्ट करूँगी कि रीना जी प्लीज़ थोड़ा सा स्लोली करके इसे बोल दीजिए ताकि हमारे दोस्त लिख पाए, क्योंकि मुझे पता है उन्होंने कॉपी और पेन अपने पास रखा हुआ है कि वो हमारा नंबर, हमारी ईमेल आईडी और हमारा वेबसाइट सब कुछ नोट कर पाए। जी, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9311124880। दोबारा से बोलना चाहूँगी 9311124880। और हमारी ईमेल आईडी है saksham.del1@gmail.com, saksham.del1@gmail.com। और हमारा लाइव प्रोग्राम है सक्षम लाइव से। तो आप हमसे मिल सकते हैं और आपकी जो भी बातें हैं, मैसेज हैं, वो भेज सकते हैं। और आप खुद हमें तो मोटिवेट करते हैं, साथ में बाकी लोगों को भी मोटिवेशन अपने मैसेज के थ्रू करते हैं। तो इसी की तरह इसी के साथ हम धन्यवाद लेते हैं आपसे हैं। विदा। सत श्री अकाल, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। सभी दोस्तों को सादर प्रणाम।